ये कहानी है राजा या सेवक की। किसका काम बड़ा। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुणदीप नाम का एक राजा राज करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया। वह बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन राजा से उसकी भेंट नहीं हुई। जो कुछ वह अपने साथ लाया था वह सब बराबर हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। राजकुमार भी साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा। वहाँ उसके नौकर चाकर उससे बिछड़ गए। राजा के साथ अकेला वह राजकुमार ही रह गया था। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो और पूछा, तू इतना कमज़ोर क्यों है? उसने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास में रहता हूँ वह हजारों को पालता है, पर उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती। राजन, 6 बातें आदमी को हल्का करती है। खोटे नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन के स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजा, ये 5 चीज़ें आदमी के उत्पन्न होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बेरी हो जाता है। पर एक बात है, स्वामी की सेवा अकारत नहीं जाती, कभी न कभी फल मिल ही जाता है। यह सुन राजा के मन पर उसका बड़ा ही असर हुआ। कुछ समय घूमने घामने के बाद वे नगर में लौट आए। राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो देखता क्या है, उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसके ऊपर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान कराओ। इतना सुनकर राजकुमार कुंड में स्नान करने के लिए चला गया। गोता लगाया कि अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़े के ऊपर सवार होकर देवी के मंदिर में चले आए। अंदर जाकर दर्शन किया। जैसे ही बाहर निकले कि वह स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप के ऊपर मुग्ध हुई हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो तू इस सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, ऐसा नहीं हो सकता। तो राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तो तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ? राजा ने कहा, नौकर का। बेताल ने पूछा, सो कैसे? राजा बोला, उपकार करना राजा का तो धर्म ही था, इसलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम सबसे बढ़कर हुआ। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा जब उसे पुनः लेकर चला तो उसने 8वीं कहानी सुनाई। ये कहानी है सबसे बढ़कर कौन। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की ज़रूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने के लिए कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसलिए इस कछुए को नहीं छूऊंगा। मझला बोला, मैं नारी चंग हूँ, मैं इसे नहीं छू सकता। सबसे छोटा वाला बोला, मैं शैया चंग हूँ, सो मैं इसको नहीं ले जा सकता। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें से कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास में पहुँच गए। राजा ने उनसे कहा, आप लोग रुके, मैं तीनों की अलग अलग जाँच करूँगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच में भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मझले भाई के पास में भेज दिया। जो ही वह वहां पहुंची तो मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन से ही बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच में नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खिंची हुई थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछोने को
दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें से एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ के ऊपर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियाँ दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए और वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, तुम बताओ उन तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शैया चंद्र था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर वहां आया और उसे लेकर लौटा तो उसने सुनाई दूसरी कहानी।